में इतनी एनर्जी आती है और कैसे आती है, वहां पर कौन सी प्रक्रिया काम करती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको हम वन बाय वन समझाते रहेंगे। जैसे चाइना ने भी हाल ही में क्या किया है कि एक सूरज बनाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल। ओके, क्या बनाया, सन बनाया। इसमें एनर्जी कैसे आती है, ऐसा कर क्यों रहा है, इन सारी चीजों की बात करेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा यहाँ से कवर कर लें। जैसे चाइना के बारे में दो चार बातें। चाइना की राजधानी आप जानते हो बीजिंग है। क्या है, बीजिंग। ठीक है, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। ओके। चाइना को ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ड्रैगन के। अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा तो आप सामने देखिएगा, तो वहां पर जो इसकी बनावट होगी वो ड्रैगन की तरह होगी। ठीक है, राजधानी हो गई। यहाँ पर जो चाइना है, चाइना में यहाँ की जो भाषा है, भाषा को बोलते हैं मंदारिन। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मंदारिन। ये मंदारिन वही जिसे चीनी भाषा कहते हैं, चीनी या चाइनीज, समझे। तो मंदारिन या मदारिन। ठीक है, आपको बता दें कि अभी इसके पहले विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो कौन सी थी, मंदारिन थी। और अब कौन सी है, तो ध्यान रखना, अब इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी हो गई है। ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट नंबर पे कौन है, अंग्रेजी, और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो मंदारिन है। ठीक है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, उनका नाम है सी जिनपिंग। क्या नाम है उनका, सी जिनपिंग। ठीक है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सी जिनपिंग। क्या नाम है, सी जिनपिंग। ठीक है, चलो, तो ये थोड़ा सा चाइना के बारे में हमको समझ में आया। इसके बाद हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये जो सूर्य बनाया हुआ है, इस सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, सूर्य का नाम क्या है, और एक चीज और कि जो ये वाला सूर्य यानी चाइना ने जो अपना सूर्य बनाया हुआ है, ये जो वास्तविक सूर्य जो आप देखते हैं, जिस सुबह नमस्कार करते हैं, उसकी एनर्जी से यानी उसमें जो गर्मी है उससे इसमें 10 गुना ज्यादा गर्मी है। कैसे है वो हम अब सब कुछ बताएंगे। एक एक बात को ध्यान से देखिएगा कि जो चाइना का जो आर्टिफिशियल सन है, सन कैसा है यहाँ पर, आर्टिफिशियल। क्यों, क्योंकि मानव कृत है, मानव बनाया है। इसका सबसे पहले तो हम नाम देखेंगे कि इसका नाम क्या है। इसका नाम ईस्ट रखा गया, ईस्ट। क्या रखा गया, ईस्ट। इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल। पूरा नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल एडवांस, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग, सुपर कंडक्टिंग। ठीक है, सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। क्या नाम है, टोकामैक। ठीक है, तो ये तो रहा क्या, ये ईस्ट का पूरा नाम, ये जो नाम बनाया। ठीक है, नाम रखा गया। ओके, कुछ और चीजें देखते हैं जरा, है ना। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो ये सूर्य होता है, सूर्य, ठीक है, सूर्य में आप जानते हो कि अंदर नाभिक होता है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, सूर्य का नाभिक है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है, वो सूर्य है। ठीक है, चलिए, आपको बता दें कि यहाँ पर सूर्य का जो नाभिक है, इस जगह पर, यहाँ पर जो है, इस जगह, यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ऊर्जा यहाँ से बनती है। कैसे बनती है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। किस किस प्रक्रिया द्वारा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा बनती है। ठीक है, संलयन। ओके, क्या होता है सर इसमें, बिल्कुल परेशान नहीं हो, हम एक एक चीज आपको डिस्कस करेंगे और एक एक चीज क्लियर करेंगे, जरा समझिएगा। आपको बता दें कि यहाँ से ये वाला जो इसकी सूर्य की जो सतह है ना, सतह, इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका जो क्या होता है, तापमान, ध्यान रखना, पेपर में आता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको बता दें कि इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर है, तो यहाँ पर सूर्य के पास में कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा कि लोहा, लोहा भी यहाँ क्या होगा, पिघल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस जगह पर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। ठीक है, यहाँ पर सन्नी देओल का डायलॉग काम आएगा। अच्छा, चलिए, तो आगे जरा समझिएगा कि इसका जो यहाँ पर अंदर वाला जो इसका केंद्र है, इसका जो टेम्परेचर आपको बताएं, तो ये जो टेम्परेचर है ये कितना है बेटा, 1.5, तुम ऐसा समझ लो, 15 कितना कह ले हम यहाँ पे, 15 लाख, क्या कह ले, 15 लाख, 15 लाख कह ले, नहीं इसको ऐसे नहीं करो, इसको तुम मिलियन में कर लो, है ना। 15 मिलियन कितना है यहाँ पे, ध्यान रखना, इसका जो टेम्परेचर है वो तुम कह लो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस। इतना है इसका टेम्परेचर, किसका? सूर्य के जो नाभिक है इसका टेम्परेचर। ठीक है, बना कैसे, क्या होता है सर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है? बिल्कुल नहीं परेशान हो, आपको हम सबसे पहले बताएं कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में सबसे पहला जो तत्व बना था, एलिमेंट आप पढ़ते हो ना, तो जो सबसे पहला तत्व बना था उसका नाम था क्या? हाइड्रोजन। इस ये सब क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सब क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन उसमें पेपर में टकराएंगे, तो आप इनको जरूर लिख के और बढ़िया से तैयार करिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, ओके सर। अब हाइड्रोजन में आपको हम बताएं तो जब केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो ना, तो हाइड्रोजन में 3 प्रकार से इसके आइसोटोप्स पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? आइसोटोप्स। पहले इन चीजों को समझ लो। आइसोटोप्स सर ये क्या होता है? हिंदी में इसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। आपको एक बात और बताऊं कि अब समस्थानिक कम आता है, अब आइसोटोप्स पूछ लेता है ना, कि हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ठीक है। दूसरा होता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। और तीसरा ट्राइटियम, ट्राइटियम। सर ये क्यों बता रहे हो, आप तो सूर्य बताने वाले थे। आप बिल्कुल नहीं परेशान हो, कुछ भी बात अन्यथा नहीं की जाएगी, पहले आप समझो इसको। यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। कैसे लिखा जाता है सर? इसको लिखते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। आप जानते हो इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को परमाणु क्रमांक और ऊपर वाले को परमाणु भार कहते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है और यहाँ पर क्या है? 3 है परमाणु भार। जरा समझिएगा कि इनका इनका जो परमाणु क्रमांक है वो सेम है। परमाणु क्रमांक जब बराबर होते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? समस्थानिक, यानी स्थान इनके क्या है? समान है, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया आइसोटोप्स। तो बेटा 3 आइसोटोप्स, इनको ध्यान रखना। अब एक बात समझना जरा, कि यहाँ पर इस जगह पर ये जो हमने कहा ना, सूर्य का जो ये केंद्र है, यहाँ पर प्रक्रिया होती नाभिक के संलयन की। क्या है सर वो चीज, जरा समझो। नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दूसरे से जब जुड़ता है, तब वहां पर हीलियम का निर्माण करता है। किसका? हीलियम, समझे। हीलियम, आपको पता है दूसरा तत्व, जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दूसरा तत्व कौन सा मिलेगा? हीलियम। पहला कौन सा मिलेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो जुड़ने को क्या बोलते हैं? संलयन, है ना। क्या बोलते हैं? संलयन प्रक्रिया, संलयित होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है? हीलियम। अगर मैं ऐसा बात करूं, है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा, हीलियम बन गया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कंप्लीट हुई। जब जुड़ा तो उसमें क्या हुआ? कुछ मात्रा में ऊर्जा बनी। एक उदाहरण समझो जरा, यहाँ पे अगर मान लो मैं 1H2 और 1H2 की बात करूं, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा? 1 1 2 हो जाएगा, He4। क्या बनेगा? He4, यानी 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा 2He4। क्या हुआ इसके बाद? क्या होगा? यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। जरा एक बार फिर से समझिएगा, है ना। तो जब यहाँ पर हीलियम बनेगा, एनर्जी जो रिलीज होगी, तो ध्यान रखना है, एक बार यहाँ देखो, यहाँ से ध्यान रखना बेटा, कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी जो ऊर्जा बनी, वही क्या है? प्रोसेस कौन सी हुई? नाभिकीय संलयन की। और यही ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक चलती है और यहाँ पर आती है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है, ये आती है, यही ऊर्जा आती है। और फिर जब ये ऊर्जा यहाँ पर आती है, तो सूर्य में जब यहाँ पर ऊर्जा बनती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर आती तो जो इसका सतह बचता है, सतह, इस सतह का टेम्परेचर जो हो जाता है, वो सतह का तापमान कितना हो जाता है? तो ध्यान रखना 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो ये वाला है, यानी कि जो चाइना ने बनाया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स को रखा हुआ है। एक कौन सा है? ड्यूटीरियम, और एक कौन सा है? ट्राइटियम। जिसे हम आगे चलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यूटीरियम है उसको D2 कहते हैं, और ट्राइटियम को क्या बोलते हैं? D3, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। क्या बोलेंगे? ड्यूटीरियम को, है ना। ये बना भैया। अच्छा अब जरा आगे समझिएगा कि इन दोनों आइसोटोप्स को, हाइड्रोजन के इन दोनों आइसोटोप्स को लेकर के इसने अपना आर्टिफिशियल सूरज बनाया हुआ, ठीक है। हुआ क्या इसमें? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो प्रकाश हुआ, यानी कि जो ऊर्जा बनी, वो 100 डिग्री, 100 सेकंड तक, 100 डिग्री नहीं, 100 सेकंड तक ये जो ऊर्जा थी, इसमें आप देखा गया कि भाई अभी आपने देखा कि जो वास्तविक जो सूर्य है, उसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन है, 15 मिलियन, ठीक है। अब आपको हम यहाँ से बता दें कि इसका जो टेम्परेचर हुआ, इसका
10 गुना ज्यादा हुआ। कितना? 10 गुना ज्यादा। इसका मतलब हुआ 150 मिलियन। 150 मिलियन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख। तो जब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 100 लाख, तो 150 मिलियन में यानी कि कितना बन जाएगा? तो यहाँ आप देखो जरा ऐसे, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़। कितना बनेगा? 1 करोड़। ठीक है। और 150 में कितना बनेगा? 10 करोड़। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान, यानी जो इसने तापमान जो ये बनाया हुआ है, इसने सूरज बनाया चाइना ने, उसका तापमान कितना? उसका तापमान था 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हो? ठीक है ना। ये इसने ताप बनाया, ये इसने सूरज बनाया। अच्छा, प्रक्रिया आपको समझा दिया गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है ना। ये आपको बता दें कि जो ये बनाया, ये केवल कितने देर तक कारनामा रहा? वो रहा केवल और केवल 100 सेकंड तक, इससे ज्यादा नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पर ये बना करके करेगा क्या? तो इससे ये होगा कि भाई इसमें प्रकाश भी मिलेगा। किसमें? सूर्य जो होगा, इससे प्रकाश भी मिलेगा, है ना, और ऊर्जा की उत्पत्ति भी होगी। तो इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं। ठीक है। चाइना आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है। जिसमें आपको हम बताएं तो दो चार बातें और आपको समझा दें कि जैसे भी हाल ही में देखा कि चाइना ने अपना एक मंगल मिशन भेजा है। मंगल मिशन, इस मंगल मिशन का नाम जरूर ध्यान रखना मंगल पर। इसका नाम है तियानवेन। क्या नाम है? तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, तियानवेन फर्स्ट, ये नाम है किसका? चाइना का। चाइना ने जो मंगल मिशन भेजा हुआ है। दूसरा बात समझिएगा यहाँ पे कि चाइना ने अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया है। जीपीएस सिस्टम, ठीक है, जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पूरा नाम क्या होता है इसका? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल, ये तो अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया और उसका नाम क्या है? बेडू। बेटा इसका ध्यान जरूर रखना, बेडू। बहुत तगड़ा इसका सिस्टम है ना। तो चलो आगे और चलें। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद आपको एक चीज और बता दें कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। हाल ही में चाइना ने क्या किया है कि अपना 3 लोगों को, इसने क्या किया, 3 लोगों को कहाँ पर भेजा? आईएसएस पर भेजा है। आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल सोलर स्टेशन, है ना, अंतरराष्ट्रीय सोलर स्टेशन। आपको बता दें कि ये चाइना जो है ये अपना खुद का सोलर स्टेशन बना रहा है। क्या है? तो आपको बता दूं कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर, कितना बेटा? 100 किलोमीटर ऊपर, यहाँ से हमको स्पेस मिलता है। स्पेस मतलब जगह नहीं, स्पेस मतलब अंतरिक्ष। यहाँ से अंतरिक्ष मिलता है। आपको जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि जो आईएसएस है, यानी कि इंटरनेशनल 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 स्पेस स्टेशन, ठीक है, स्पेस स्टेशन, ये क्या है? तो आपको बता दें कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक प्रकार का कमरा है। ठीक है, ये 1998 में बना हुआ था। किसने बनाया था सर? तो अमेरिका की जो कंपनी है जिसका नाम है नासा। ठीक है, जो यूरोपियन कंपनी जिसे बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, कनाडा की जिसे सीएसए कहते हैं, जापान की जिसे जाक्सा कहते हैं, ध्यान रखना, और रसिया की रासकॉसमास, रासकॉसमास। ठीक है, रसिया। इन 5 लोगों ने, इन 5 देशों ने मिल करके ये बनाया था क्या? आईएसएस, बोलते तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी वहां पर रहने के लिए तैरता हुआ एक स्टेशन है। ठीक है ना, ये बनाया हुआ था। इसकी जो वैधता है वो 2024 तक है। बात करें तो क्या, यानी इसके बाद जो है ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। चाइना दिन प्रतिदिन जो है अपने नए नए कदम और नए नए काम जो है कारनामे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चाइना का जो आपने पूरा का पूरा समझा कि चाइना ने जो ये जो बनाया हुआ है आर्टिफिशियल जो सूरज बनाया हुआ है, इसका काम क्या है ना। और आपको फिर समझाएंगे जब आपको सामने से इसे यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि करेगा क्या, इसे कैसे वो लॉन्च करके और किस प्रकार से चाइना के कुछ भाग में जो है वो अपना क्या बोलते हैं, रोशनी ग्रहण करेगा, है ना। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।